पिताजी इतने मशहूर, इतने बेहतरीन गाने लिखे, पर फिर भी उनको वो जो एक सिंबल ऑफ प्राइड जिसको हमारे इंडस्ट्री में कहते हैं, द फिल्म फेयर अवार्ड, उससे सराहा नहीं गया। तो उनके दिल में हमेशा एक आह रह गई थी। तो जब पहली बार आपको अवार्ड मिला तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा सवाल किया। अवार्ड मुझे आशिकी के लिए मिला। तो उस वक्त तो बहुत बीमार थे, उनको पैरालिसिस का करीब तीसरा या चौथा अटैक आ चुका था। और मेरी भी नई नई शादी हुई थी। तो मुझे याद है, मैं, मेरी वाइफ और मेरी माँ और पिताजी फिल्म फेयर में हम लोग उनको गाड़ी से पकड़ के नीचे उठा के लेके गए, वहां सीट पे बिठाया। और जब मेरा नॉमिनेशन का नाम अनाउंस हुआ और मैं जब जीत के ऊपर गया तो मुझे याद है सिमी गरेवाल जी मुझे अवार्ड देने वाली थी। मैं वहां जब पहुंचा तो बचपन से मेरे मन में ये मंशा थी कि भाई मुझे जिंदगी में अगर कोई भी सम्मान पहली बार मिलेगा तो मैं पिताजी के हाथों से लूंगा। अच्छा। और खास तौर से इंडस्ट्री का कोई सम्मान हो तो ये मेरा सौभाग्य था कि वो थे वहां। तो मैंने सिमी जी से बोला कि सिमी जी, मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, मगर मैं चाहता हूँ कि ये पुरस्कार मैं अपने पिताजी। और उन्होंने बहुत खुश होकर बोला, समीर जी आई एम फीलिंग प्राउड, वेरी गुड, मैं बुलवाती हूँ। यू कैन नॉट इमेजिन, जब अनाउंसर था उसने बोला कि मैं चाहता हूं कि अनजान जी आए क्योंकि समीर जी चाहते हैं कि पुरस्कार उनके हाथों से लें। उस वक्त तो चल नहीं पाते थे। अच्छा। तो दो बॉडीगार्ड उनको पकड़ने गए तो उन्होंने उनका हाथ झटक दिया। और काफी दूर बैठे थे, वहां से वहां तक आना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। हाँ जी। ही केम। अच्छा। ही केम एंड सिमी जी ने बोला कि अनजान जी आप कुछ बोलिए। वो मंजर मेरी आंख से कभी जाता नहीं। और आज मैं जिंदगी में अपने आप को इतना प्राउड फील करता हूं कि यार ये दिन ऊपर वाले ने मुझे दिखाया। उनसे जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है, आपका बेटे का नाम इतना बड़ा हुआ और आपके बेटे को फला फिल्म फेयर मिला है, हाउ यू फील? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटे का अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड मेरा है। मैं इस इंडस्ट्री को बताना चाहता हूं कि ये यात्रा समीर की यात्रा नहीं है, ये मेरी दूसरी यात्रा की शुरुआत है। मुझे फिल्म फेयर कभी नहीं मिला, ऐसा नहीं था कि मैं डिजर्विंग नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक टीस थी, कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक दर्द था। और मैं चाहता था कि यार ये अवार्ड मुझे मिलना चाहिए था, मगर मिला नहीं। और ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे एक बेटा उसने दिया कि अनजान जाओ, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी यात्रा को आगे ले चलता हूँ। और ये मेरा बेटा था, इसलिए मुझे भरोसा जरूर था कि आज नहीं तो कल ये अवार्ड मुझे दिलवाएगा। तो मैं दुआ करता हूं और आपसे एक वादा करके जाता हूं कि जो कुछ मैंने मिस किया है वो सब मेरा बेटा मुझे देके जाएगा। और आप इतने सालों से उस वादे को निभा भी रहे, बखूबी निभा रहे। मधुरिमा, और मैं तो अभी भी महसूस करता हूं, मैं अभी आप लोगों के साथ बैठा हूं, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे आसपास है। और जब भी मैं कभी किसी दर्द में या तकलीफ में होता हूं, मैं उनको याद करता हूं। मैंने जिंदगी में उनके फलसफे इतने जिए हैं और इतने करीब से उसको उतारा है जिंदगी में कि उनसे मुझे बहुत खुशी हुई। और उन्होंने एक बात मुझे कही थी कि बेटा देखो, जिंदगी में तुम अच्छे गीतकार बन जाओगे, मुझे इस बात से भरोसा, तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरी रूह को सुकून तब मिलेगा जब लोग मुझसे कहेंगे कि अनजान जी आपका बेटा लिखता तो अच्छा मगर इंसान बहुत अच्छा। अच्छा गीतकार बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक अच्छा इंसान बन के तुम मुझे दिखाना। और मधुरिमा, मुझे याद है मेरी बायोग्राफी रिलीज करने जब बच्चन साहब आए, तो यश चोपड़ा से लेके संजय लीला बस एवरीबॉडी वाज देयर, द होल इंडस्ट्री वाज देयर, सारे सिंगर सब थे। और वो इंटरव्यू जब मैंने देखा, जितने लोग आए हर आदमी ने यही कहा कि हम लोग इस फंक्शन में इसलिए नहीं आए हैं कि समीर जी एक बड़े गीतकार हैं, इसलिए आए हैं कि बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत अच्छे इंसान। तो ये जब मुझे मिला तब मुझे लगा कि मेरे बाप की आत्मा को शांति मिली होगी। इतने अच्छी बातें करने वाले एक कंपेनियन हो तो इतने जल्दी हम कैसे जा सकते हैं? तो सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी